क्या आपने कभी सुना है कि किसी सिद्ध साधु की तपस्या को कोई अदृश्य शक्ति चुनौती दे? क्या हो अगर वह शक्ति एक रहस्यमयी स्त्री हो जो किसी गहरे रहस्य की पहरेदार हो? आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र पर आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो रहस्य, तपस्या और सस्पेंस से भरी है। यह कथा है एक प्राचीन गुफा की, जहां एक सिद्ध साधु 12 वर्षों से तपस्या कर रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उनकी साधना में बाधा पड़ने लगी। उन्हें महसूस होने लगा कि कोई शक्ति उनकी तपस्या को रोकना चाहती है। वह कौन थी? क्या यह साधु की परीक्षा थी या किसी पुराने श्राप की साजिश? तो जुड़े रहिए आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र के साथ और जानिए इस अद्भुत कथा का रहस्य। गंगा के तट से कुछ ही कोस दूर एक घने जंगल में वह प्राचीन गुफा स्थित थी। इस गुफा के बारे में मान्यता थी कि यहाँ कोई सिद्ध महात्मा ही अपनी साधना पूरी कर सकता है, अन्यथा यह स्थान हर किसी को स्वीकार नहीं करता। साधु आनंद गिरी इसी गुफा में पिछले 12 वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, वे अपनी तपस्या नहीं तोड़ेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्हें एक अजीब अनुभूति हो रही थी। ऐसा लगता जैसे कोई गुफा के आसपास मंडरा रहा हो। कभी एक स्त्री की मध्यम हंसी सुनाई देती, तो कभी किसी के चलने की आहट। एक रात जब साधु ध्यान में थे तो उन्हें अचानक किसी के बोलने की आवाज आई, साधु, ये गुफा तुम्हारे लिए नहीं है, इसे तुरंत छोड़ दो। साधु ने आंखें खोली तो देखा सामने एक सुंदर लेकिन गंभीर चेहरे वाली स्त्री खड़ी थी। उसका स्वरूप दिव्य था, परंतु उसकी आंखों में एक अनोखी गहराई और रहस्य था। साधु ने पूछा, तुम कौन हो और इस गुफा को छोड़ने के लिए क्यों कह रही हो? स्त्री ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अगले दिन साधु गहरी साधना में गए और दिव्य दृष्टि से उस गुफा के रहस्य को जानने का प्रयास किया। अचानक गुफा की दीवारों पर विचित्र आकृतियां उभरने लगी। उन चित्रों में वही स्त्री दिखाई दी, लेकिन एक अलग रूप में, एक शापित आत्मा के रूप में। साधु को धीरे धीरे आभास हुआ कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि हजारों वर्षों से इस गुफा की पहरेदार थी। उन्होंने अपनी शक्ति से अतीत में झांक कर देखा और सारा रहस्य प्रकट हो गया। हजारों वर्ष पहले इस गुफा में एक महान तपस्वी महर्षि वेदांत ऋषि ध्यान कर रहे थे। उनकी सेवा में एक युवती रहती थी जिसका नाम मालिनी था। वह ऋषि की परम भक्त थी, परंतु उसकी भक्ति धीरे धीरे आसक्ति में बदल गई। एक दिन उसने ऋषि से आग्रह किया कि वे उसे अपना बना लें, लेकिन ऋषि, जो संयम के प्रतीक थे, उन्होंने उसे मना कर दिया। अपने प्रेम की अस्वीकृति से क्रोधित होकर मालिनी ने उन्हें साधना में बाधा पहुंचाने की कोशिश की। इससे कुपित होकर ऋषि ने उसे शाप दे दिया, मालिनी, तुम्हारी माया ने मेरी साधना भंग करने की चेष्टा की है। अब तुम तब तक इस गुफा में भटकती रहोगी जब तक कोई सिद्ध योगी तुम्हें मुक्त न करे। तभी से वह स्त्री एक आत्मा के रूप में इस गुफा में कैद थी। अब साधु आनंद गिरी के सामने एक बड़ी चुनौती थी। यदि उन्होंने उस आत्मा को मुक्ति दी तो उनकी तपस्या भंग हो सकती थी, लेकिन यदि उन्होंने कुछ नहीं किया तो वह आत्मा अनंत काल तक कष्ट भोगती रहेगी। साधु ने अपनी अंतरात्मा से पूछा, क्या एक प्राणी को कष्ट में छोड़कर मेरी साधना सफल होगी? उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया और एक निर्णय लिया। साधु ने अपनी तपस्या की शक्ति से मंत्रों का उच्चारण किया और एक विशेष यज्ञ प्रारंभ किया। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ी, गुफा में हलचल होने लगी। अचानक वह स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखों में करुणा थी। वह बोली, साधु, क्या तुम सच में मुझे मुक्त करोगे? साधु ने उत्तर दिया, यदि तुमने कोई छल न किया हो तो यह यज्ञ तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बनेगा। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, गुफा में एक तीव्र प्रकाश फैला और वह स्त्री एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू पश्चाताप के थे। वह बोली, धन्यवाद साधु, आज हजारों वर्षों के बाद मैं मुक्त हुई। और देखते ही देखते वह प्रकाश की एक किरण में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। अब गुफा पूरी तरह शांत हो गई। साधु आनंद गिरी ने आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। अचानक उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। उन्हें महसूस हुआ कि उनका हृदय एक नई ऊर्जा से भर गया है। वह समझ गए कि उनकी तपस्या भी सफल हुई, क्योंकि उन्होंने न केवल आत्मज्ञान प्राप्त किया, बल्कि एक आत्मा को भी मोक्ष दिलाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची तपस्या केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए होनी चाहिए। जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और की सहायता करते हैं,
तभी हमारी साधना का असली फल मिलता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप किस विषय पर अगली कथा सुनना चाहते हैं।